हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फिक्स सर्कल है। फिक्स सर्कल मतलब उसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिक्स सर्कल है और उसके अंदर जितने भी हम लोग रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, जैसे एक ये रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है, एक ये रेक्टेंगल बना सकते हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनेंगे। जितने भी रेक्टेंगल्स हम लोग इसमें बना सकते हैं, ठीक है, उसमें से जो रेक्टेंगल का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया होगा इन सारे रेक्टेंगल्स में, इसमें जितने भी रेक्टेंगल बन सकते हैं इस सर्कल में, ठीक है, उसमें जिस रेक्टेंगल का सबसे ज़्यादा एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, वो रेक्टेंगल क्या होगा, वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा, ठीक है। इसमें जितने भी इस फिक्स सर्कल में जितने भी रेक्टेंगल बन सकते हैं उसमें से जिसका मैक्सिमम एरिया होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, वो रेक्टेंगल नहीं होगा, वो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो वही यही हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए फिक्स सर्कल। क्योंकि फिक्स सर्कल है ना, तो रेडियस क्या है, एक कांस्टेंट है। एंड लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड y be the width of rectangle, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या है, x है, और विड्थ क्या है, y है, तो x इंटू वाई। एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा x इंटू वाई। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि रेक्टेंगल जो बनेगा जिसका मैक्सिमम एरिया होगा वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो जब इस रेक्टेंगल में से, तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर रहती है, लेकिन स्क्वायर में क्या रहता है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर रहती है। तो अगर ये रेक्टेंगल को हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, x इज इक्वल टू वाई प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें अब एरिया को मैक्सिमम करना होगा, ठीक है। तो एरिया, देखो, एरिया को मैक्सिमम करना है यानी हमें किसको डिफरेंशिएट करना होगा, एरिया को इसी को डिफरेंशिएट, इस इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट करना होगा। जिसको मैक्सिमम करना रहता है उसी को डिफरेंशिएट करते हैं ना। तो एरिया को मैक्सिमम करना है तो इसी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है, यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है, तो इसको हमें एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एक वेरिएबल में कैसे चेंज करेंगे, जैसे ये हमारा फिक्स सर्कल था और इसमें क्या बन रहा था, एक रेक्टेंगल बन रहा था। मान लो ये वही रेक्टेंगल है जिसका एरिया क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ से, अगर यहाँ से इसके सेंटर से हम एक ऐसे लाइन खींचते हैं, इसकी मतलब इसके डायमीटर, मतलब इसकी क्या कहते हैं, परिधि पर, ठीक है, परिधि पर एक लाइन खींचते हैं तो ये क्या होगा, ये इसकी रेडियस होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, ये इसकी रेडियस होगा। तो ठीक है, ये r प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r, ठीक है। और ये क्या है, लेंथ क्या है, x है, और विड्थ क्या है, y है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो यहाँ पे कोण बन रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल है ना, तो ये जो यहाँ पे कोण बन रहा होगा ये 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2r का स्क्वायर
यही होता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया परपेंडिकुलर वाई स्क्वायर और बेस क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया। तो हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a इज इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यू क्या है अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें बहुत क्या पड़ेगा, टफ पड़ेगा इसको डिफ्रेंशिएट करना। हाँ, क्योंकि ये अंडर रूट में है ना, अंडर रूट को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा टफ पड़ता है। तो ये देखो ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये एक एरिया है। ठीक है। और एरिया क्या होता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। एरिया क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो चाहे हम एक एरिया निकालें या एरिया का स्क्वायर कर दें, ए निकालें या ए का स्क्वायर कर दें, हमें मैक्सिमाइज ही ना करना है। इसको डिफ्रेंशिएट करके हम क्या कर रहे हैं, इस एरिया को मैक्सिमाइज ही कर रहे हैं। तो इसको मैक्सिमाइज करें या ए स्क्वायर को मैक्सिमाइज करें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसको क्या कर देते हैं, ए स्क्वायर कर देते हैं। तो ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे, ए स्क्वायर को हम इसी तरह रहने देंगे ना, चाहे हम ए को डिफ्रेंशिएट करें, बस ए स्क्वायर को एक सिंबल की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ऑफ ए स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, बस इस तरह लिखेंगे डी ऑफ ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स। क्या हो जाएगा, अब आर तो कांस्टेंट है तो आर को तो डिफ्रेंशिएट करना नहीं है, एक्स को सिर्फ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब क्या करते हैं, इसको इक्वल टू जीरो, जीरो से इक्वेट करते हैं। तो इसको जीरो से इक्वेट करेंगे 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स और 4 भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे तो 4x को जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, और जब इस 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू रूट 2r आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू ज़ीरो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर लेंथ x क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और लेंथ अगर ज़ीरो हो जाएगी तो वो रेक्टेंगल कैसे बनेगा, तो x ज़ीरो हो नहीं सकता है। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो नॉट पॉसिबल हो गया, बचा क्या, सिर्फ x इज इक्वल टू रूट 2r। अब इस पे देखते हैं जो हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से, इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी टू ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें अपना पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं जो क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी स्क्वायर ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट 2r पुट करेंगे तो 8r स्क्वायर माइनस 12, यहाँ पे एट x इज इक्वल टू रूट 2r लिख लो,
ठीक है। यहाँ पे रूट टू आर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर 24 माइनस 24r स्क्वायर। तो 24 बड़ा है लेकिन इसके आगे क्या है, माइनस है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो जाती है। ठीक है, ये कंडीशन ऑफ क्या हो गई, मैक्सिमा हो गई। अब ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो गई, मतलब x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया रूट टू आर, x इज इक्वल टू आ गया रूट टू आर। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था x इज इक्वल टू वाई, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम लोगों ने अभी y की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, y इज इक्वल टू रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये था। ठीक है, ये था। तो यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 4r स्क्वायर, यहाँ पे रूट 2r का स्क्वायर करेंगे तो 2r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 2r स्क्वायर। तो इसको अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2r। तो x इज इक्वल टू भी रूट 2r है और y इज इक्वल टू भी रूट 2r है, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया है। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको प्रूव करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।